पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मामले की पड़ोसी मुल्क को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आतंकी बड़ी गलती कर चुके हैं। हमने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पीएम ने कहा कि इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है। देश का एक ही स्वर है, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये समझता है कि जिस तरह की वह साजिश रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा कर पाएगा, तो वह ये ख्वाब छोड़ दे। ये कभी होने वाला नहीं है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। इस बैठक में आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इसमें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री जेटली ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल के आतंकी हमले का विश्लेषण किया गया। The Cabinet Committee on Security met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. तृणमूल प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। सुश्री बनर्जी ने ट्वीट किया कि पुलवामा में आज सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने से शोकाकुल हूँ। हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं और उनके परिजनों के साथ एकजुटता तथा संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। इसके लिए ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस आपातकाल का लक्ष्य अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण में निधि को हासिल करना है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका की सियासत गर्मा सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के हमलों से व्हाइट हाउस किस तरह से निपटता है। ट्रंप के इस कदम से दीवार के निर्माण के लिए 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।